Okay. Good evening, everybody. So today's topic is congruent triangles, right? हम पढ़ने वाले हैं congruent triangles. तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि congruent triangles क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए. Okay? So we are going to study congruent triangles. ओके सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ट्रायंगल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. देखिए, जनरली इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस, ओके, लेट मी टेक दिस ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. आप देखिए, ये ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं. 6 पार्ट्स जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. ओके, अब जो 3 साइड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपके 3 साइड्स क्या क्या है? ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है. टोटल 3 साइड्स. और अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, राइट? तो आप देखो, ये ए बी एक साइड है, AC एक साइड है, BC एक साइड है, 3 साइड्स, एंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. तो टोटल कितने पार्ट्स हुए? 6 पार्ट्स हुए. ठीक है, अब 6 पार्ट्स में हम आउट ऑफ 6 पार्ट्स कोई भी 3 पार्ट्स नहीं बोलना चाहिए. 3 आउट ऑफ 6 पार्ट्स को हम दूसरे ट्रायंगल के उस 3 और 6 पार्ट्स के इक्वल अगर कर देते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. कैसे बता रहा हूं. अब मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. ओके, लेट मी ड्रॉ वन मोर ट्रायंगल लाइक दिस. तो ये आपका एक ट्रायंगल और है ऐसा, ये P है और ये Q है और ये R है. ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि अगर मैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालूं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मेरा एंगल पॉइंट ए है तो यहाँ भी P उसका करेस्पॉन्डिंग है. B का करेस्पॉन्डिंग क्या है? Q. C का पॉइंट का करेस्पॉन्डिंग क्या है? R. तो अगर मैं सबसे पहले AB का करेस्पॉन्डिंग निकालूं तो ये AB का करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा, राइट? तो AB का करेस्पॉन्डिंग है PQ. ठीक है, और एक साइड की अगर करेस्पॉन्डिंग बात करूं, BC and QR are corresponding sides. ठीक है, and AC and PR are corresponding sides. ठीक है, तो मैं अभी corresponding parts में sides की बात कर रहा हूं. ओके, अब corresponding parts में मैं एंगल की बात करता हूं. अब आप देखिए, एंगल A और एंगल P दोनों के दोनों, वहां पे A ऊपर में है और यहाँ पे P ऊपर में है. तो कहने से एंगल A एंड एंगल P आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली ये B है और इधर पे आपका Q है. तो कहने से एंगल B और एंगल Q आपका करेस्पॉन्डिंग साइड्स है. सिमिलरली यहाँ पे एंगल C है और एंगल R है. तो कहने से एंगल C और एंगल R आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो आप देखिए कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके 3 हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स 3 है. तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 6. अब ये 6 पेयर्स जो आप देख रहे हो, तो जोड़ी बना, ये तो पेयर बना, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, उसके बाद ये एक पेयर है, ये एक पेयर है. ये 6 पेयर्स में अगर कोई 3 पेयर्स आपका अगले के एकदम इक्वल है, इफ एनी 3 पेयर, इफ 3 आउट ऑफ 6 पेयर्स आर इक्वल, देन द 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. 2 ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. ठीक है, जनरली अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करता हूं तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग याद रखना कि जब भी 2 चीजें ले और दोनों एज इट इज एकदम सेम टू सेम दिखे तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. अब जैसे कि आप स्कूल में देख लो, 2 जुड़वे भाई होते हैं, दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं. हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि वो आपस में कौन है. ठीक है, उनकी आंख एक दूसरे से मिलती है, नाक एक दूसरे से मिलती है,
चेहरा एक दूसरे से मिलता है, फेस कट एक दूसरे से मिलता है, हाथ पैर हेयर स्टाइल सब मिलता है, हम कभी कभार फर्क ही नहीं पहचान पाते हैं कि कौन कब है, राइट? सो दोस टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दोस टू आर कॉन्ग्रुएंट मींस वो दोनों एकदम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट मतलब एवरी पार्ट करेस्पॉन्डिंग दूसरे पार्ट के एकदम इक्वल होना, विदाउट एनी इंच, एक इंच में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट? वही अगर दो सगे भाइयों की बात करें तो दो सगे भाई आपस में सिमिलर दिखते हैं, ठीक है? अब जैसे कि आप मेरे भाई को देख लो, ही लुक्स सिमिलर टू मी, पर सिमिलर है ना, सारी चीजें एक नहीं है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट हेडेड हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए डार्क हूँ, वो थोड़ा सा फेयर है, तो हम लोगों में फर्क है, राइट? तो ये क्या है, वी आर सिमिलर, वी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, हम दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हो सकता है मेरी उंगलियां थोड़ी छोटी हो, उसकी उंगलियां बड़ी हो, मेरे शू का साइज 8 है, उसके शू का साइज 9 है, ऐसा तो डिफर करता है। सो वी आर सिमिलर, वी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट इफ एवरी पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल, then that particular type part is called as congruent. समझ में आया? Okay, so this was about congruent triangles. ठीक है? Yes. Okay, तो अब देखते हैं कैसे टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्ग्रुएंसी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल ऐसा होता है, इक्वल टू तो आपको लिखना आता है ना, इक्वल टू आपको लिखना आता है ऐसा, इक्वल टू के ऊपर ऐसा एक लहर बना दो, ठीक है? सो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, याद रखना, ठीक है? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी इस तरीके से। अब आता है कि कॉन्ग्रुएंसी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? अब इसमें सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी है, एक एक चीज ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 का मतलब है साइड कॉमा साइड कॉमा साइड। 3S कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि आप एक चीज समझो कि आपको मैंने क्या बताया है, हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, ओके? 6 पार्ट्स, जिसमें कि हमारा 3 साइड्स है, ओके, और 3 एंगल्स है। तो हमको ये 6 में कोई 3 उठाना है, तो हमने फर्स्ट टाइम में क्या उठाया है, तीनों साइड उठाए, एस एस एस, एक भी एंगल नहीं उठाया, हमको कोई 3 चीज उठाना है। तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी इज ऑल अबाउट साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, ओके, ये देखो, सपोज मेरे पास 2 ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है लाइक दिस इज ए बी एंड सी, और मेरे पास एक ट्रायंगल और है लाइक दिस विच इज जनरली पी क्यू एंड आर, ठीक है? अब हम मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स में ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है, तो हम मान के चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है? ए बी का जो लेंथ है एकदम पी क्यू के बराबर है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, राइट? द नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड इज BC एंड QR। अब हम ले लेते हैं कि जो हमारा BC है वो QR के एकदम क्या बोलना चाहिए, बराबर है, ठीक है? और तीसरा हमारा जो साइड है दैट इज AC, वो हमारा PR के भी एकदम इक्वल है। तो आपने एक चीज देखा कि तीनों के तीनों साइड्स, 3 साइड्स एग्जैक्टली बोला जाए तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के एकदम इक्वल है। और मैंने आपको अभी तक यही बोल रहा हूं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका इक्वल होना जरूरी है, ठीक है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होगा मतलब AB आपका PQ के इक्वल होगा, BC आपका QR के इक्वल होगा, और AC आपका PR के इक्वल होगा। अब आप देखो, जब तीनों के तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूं बाय
SSS congruency triangle ABC congruent to triangle PQR। ये चीज समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्योंकि तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है, इसीलिए SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होगा। Yeah. So the next type of congruency condition which we are having is the second type, SAS congruency. Right? The second type is SAS congruency. ठीक है? Again, name itself suggest कर रहा है कि SAS का मतलब है कि यहाँ पे आपके दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? और आप एक चीज मुझे बताओ कि ये SAS क्यों लिखा हुआ है? इसको क्यों, दो साइड्स और एक एंगल है, तो इसको मैं SSA भी लिख सकता था, ASS भी लिख सकता था, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं सर? मैंने लिखा SAS। रिकॉर्डिंग। माय पॉइंट इज SAS का मतलब है टू साइड्स एंड वन एंगल which is included, two sides and one angle which is included। मतलब कि अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं फिगर वाइज जाऊं, ठीक है, तो मैं देखता हूं जैसे कि ये एक ट्रायंगल है अगेन मेरा A, B और C, और एक ट्रायंगल ऐसा फिर से मेरे पास बना है जिसमें ये P है, Q है और R है। ठीक है? अब सपोज मैंने AB साइड ले लिया, ओके, AB साइड ले लिया एंड PQ साइड लिया, ठीक है, BC साइड लिया और QR को इक्वल ले लिया। अब AB और PQ आपका इक्वल है, BC और QR इक्वल है। अब देखो ये जो मेरा एंगल B है और ये जो मेरा एंगल Q है, ये भी इक्वल हुआ। तो आप देखो कि ये दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल इंक्लूडेड है, यस और नो? मतलब क्या है कि मेरे पास टू साइड्स है एंड वन इंक्लूडेड एंगल है। दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो इसका मतलब कि यहाँ पे AB आपका PQ के बराबर है, BC आपका QR के बराबर है और एंगल B आपका एंगल Q के बराबर है। ठीक है? तो हम अगर एज्यूम कर लें कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर आपका इक्वल होता है, तो बाय SAS congruency condition, by SAS congruency condition, ठीक है, ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQ। Is it clear to everybody? One important point to note in this is, suppose इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आपका AB और PQ इक्वल होता, ठीक है, BC और QR इक्वल होता और एंगल A और एंगल P इक्वल होता। अब आप एक चीज मुझे बताओ, एंगल A और एंगल P इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये दोनों से बाहर है। ठीक है? तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, दैट ट्रायंगल विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी के लिए उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। और जब मैं अगर बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली SAS मतलब दोनों साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, तो ये केस याद रखना। कई बच्चों को लगता है कि दो साइड्स और एक एंगल हो गया आपका SAS। नो, दो साइड्स के साथ साथ अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तभी होगा, क्योंकि ये जो केस मैंने आपको बताया, ये केस में आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, भले वो इक्वल हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?